लूट खसोट तमाम ये सब हुआ करता था। क्या लगता है कि मुस्लिम योगी जी का समर्थन करेगा? मुस्लिम कतई समर्थन न करे, हिंदू तो इकट्ठा है। मुस्लिम की आप बात क्यों करते हैं? मैं बात करता हूँ हिंदुओं की, जो हिंदू इकट्ठा है एक पैरदान पर। लेकिन भ्रष्टाचार बहुत चरम पे पहुंच गया है। हाँ। 2027 में किसकी सरकार बना रहे हैं? बस बीजेपी, फिर भी बीजेपी? बीजेपी के बाद कुछ है ही नहीं। भगवा मैं गाँव है क्या? हाँ, बस गिनती नहीं है कहूँ। 90% लोग बीजेपी के। हाँ। 90%। क्या नाम है? हमारी लोगों ने गिनती नहीं होती। सुनील कुमार कटियार हैं आप भी? ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया डिजिटल। आज हम पहुंचे हैं जनपद कन्नौज के बैसाबारी गांव में और आपको यहां पर दिखाते हैं और यहां की तस्वीरों को दिखाते हैं कि अब तक क्या विकास कार्य हुए हैं, ग्राम प्रधान ने क्या विकास कार्य कराए और बैसाबारी की जनता 2027 में किसकी सरकार बना रही है। विधानसभा चुनाव भी जो है आने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव में बैसाबारी की जो जनता है किसकी सरकार चुन रही है। महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ एक आध महिलाएं इधर से भी आ रही हैं और कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर एक लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आप क्या हैं? जिला सेवा प्रमुख। और सर आपका नाम क्या है? राजेश कटियार जी हैं। तो अभी हम इधर से गांव के बाहर से निकलते जा रहे थे तो सर ने हमें जो है रोक लिया, कहा कि आप आएँ और हमारे गांव की भी जो है तस्वीरें दिखाएं, हालात दिखाएं। तो कटियार जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहला तो हमारा आपसे प्रश्न है कि 2027 में क्या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती दिख रही है आपको उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर हम समाज के लोगों को ठीक और स्वस्थ रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। योगी जी वापस आएंगे, क्योंकि जनता में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला था। कभी जब योगी की सरकार नहीं थी तो लूट खसोट तमाम ये सब हुआ करता था। क्या लगता है कि मुस्लिम योगी जी का समर्थन करेगा? मुस्लिम कतई समर्थन न करे, हिंदू तो इकट्ठा है। मुस्लिम की आप बात क्यों करते हैं? मैं बात करता हूँ हिंदुओं की, जो हिंदू इकट्ठा है एक पैरदान पर। अभी एक विषय आया था मंदिर में, राम जन्मभूमि पर चंदा चोरी का मामला आया था या दान चोरी की बात आई थी। आखिर अखिलेश जी को कैसे, माननीय अखिलेश जी को कैसे मालूम हुआ कि चंदा चोरी श्री राम मंदिर में हुई है? मैं ये समाज एक एक बात जानती है कि ये अफवाह फैलाई जा रही है। सरकार बनाने के लिए सब उपक्रम चलाए जा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका माता जी? क्या नाम है आपका? अच्छा, तो 2027 में आप लोग किसे वोट कर रहे हैं? मोदी योगी और क्या? हमें आपके गांव में कुछ विकास कार्य तो दिख नहीं रहा, सड़कें तो हमें सब वैसी दिख रही हैं, सब लाल ईंटें, ना कोई साफ सफाई है गांव के अंदर। हाँ भाई कुछ नहीं था भाई, तो यही कैसे वोट करेंगे भाई? अब कैसे वोट करें का वोट तो जो प्रधान काम भाई, जो प्रधान जब कराएंगे वो क्या कटियार साहब क्यों है गाँव का ऐसी स्थिति है आपके? यहाँ ग्राम प्रधान को विकास कराना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी थोड़ी कराएंगे विकास। भाई योगी जी थोड़ी विकास कराएंगे। यहाँ ग्राम प्रधान को, ग्राम पंचायत अधिकारी को, वीडीओ को। नहीं तो योगी जी के जो कर्मचारी हैं, डीएम हैं, सीडीओ हैं, संज्ञान तो इनको लेना चाहिए कि गांव में विकास कर। जरा गलियां दिखा दें शुभम, कैमरा के पीछे से शुभम में गलियां दिखाएं पहले। इतनी आज स्थिति, जर्जर स्थिति में जो गलियां हैं, आपको शायद ही कहीं गाँव में, इधर भी दिखाएं, जरा इधर भी दिखाएं, इस तरफ मेरी तरफ करे कैमरा। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार। कि आपके गांव की ऐसी स्थिति क्यों है? अब भैया प्रधान जाना ये तो। अच्छा, तो 2027 में किसकी सरकार बना रहे हैं? बस बीजेपी, फिर भी बीजेपी? बीजेपी के बाद कुछ है ही नहीं। भगवा मैं गाँव है क्या? हाँ, बस गिनती नहीं है कहूँ। 90% लोग बीजेपी के। हाँ। 90%। क्या नाम हमारी है? लोगों ने गिनती नहीं होती। सुनील कुमार कटियार हैं आप भी? ये कटियारों का ही गाँव है। इसमें कितना कटियार है गाँव में? आधे आधे। नहीं कटियार लोग हैं। और कौन कौन सी जाति इसमें रहती हैं? 5-6 जाति। अच्छा, कौन कौन सी? चमार है, कोरी है, धानक है, नाव है और कुमार है, राठौर है, भज्जी है, 7-8 जाति हैं, पाल है। क्या ये जो अन्य जातियां हैं, अन्य जो समाज के लोग हैं, ये सब आपके साथ हैं? भाजपा किसी की कटियार ही सिर्फ भाजपा में है? क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अच्छा, तो बताएं अरविंद जी, किसे वोट करेंगे 27? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कन्नौज से विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अब विधायक बनने वाले तो रहना बनवारी जल्दा। हाँ। अब असीम और मजबूरी पार्टी में से वोट दिवाऊं पर। हाँ। असीम पसंद नहीं है क्या?
जो कमल निशान लाएगा, हाँ। प्रत्याशी कोई भी आए, क्या कह रहे गठिया साहब, इधर बताएं। प्रत्याशी कोई भी हो, जो कमल निशान लाएगा वो यहाँ पर विधायक का चुनाव जीतेगा। नहीं, कन्नौज में आपका नेता फेवरेट कौन है? हमें फेवरेट से क्या सुब्रत जी मतलब, है। जो मेरा फेवरेट नेता तो कमल है। अच्छा, कमल है। हाँ जो जिसे पार्टी चुनेगी हाँ, बस उसी को आप वोट करेंगे। नहीं, कहा जाता है कि कन्नौज और फर्रुखाबाद के बीच में स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बाद अगर भाजपा को कोई स्थापित करने में अहम योगदान रहा है तो बनवारी लाल जी का रहा, और उनका जो राम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं उनका रहा, और अपने जो है तीसरे नंबर पर ये आते हैं। उसके बाद नए नेताओं में जो गिनती है वो सुब्रत पाठक की हुई है। कहा जाता है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की जगह जो है सुब्रत पाठक ने ले ली है। इसमें कितनी सत्यता है? सत्यता, जो भी कमल का निशान लाया, चाहे सुब्रत जी लाए हों, चाहे बनवारी लाल जी लाए हों, चाहे ब्रह्मदत्त जी द्विवेदी लाए हों, चाहे जो भाजपा की स्थिति पहले कन्नौज में थी उससे आप भी वाकिफ होंगे। हाँ बिल्कुल है। 13 साल सरकार नहीं रही है भाजपा नहीं की। रही कन्नौज में, और समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। हाँ। आपको क्या लगता है कि भाजपा को कन्नौज में असीम जी ने मजबूत किया है कि सुब्रत जी ने मजबूत किया है? इसको असीम जी ने नहीं, सुब्रत जी ने मजबूत किया है जी, ठीक है। और सुब्रत जी तो मजबूत किया, इसके साथ साथ बनवारी लाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं, बनवारी लाल जी के जो नाती हैं इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको टिकट मिलनी चाहिए? हम ये तो नहीं बता सकते, जो कमल लाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो असीम जी लाएं या नयन जी दोहरे लाएं। असीम जी कैसे लगते हैं आपको? हमें असीम जी भी अच्छे लगते हैं, हमें नयन भी अच्छे लगते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबा राधेश्याम पटेल है। आप बाबा हैं कि नामी है? नहीं, हमारा नाम ही बाबा राधेश्याम पटेल है जी। और मैं छत्रपति शिवाजी सेना संगठन चलाता हूँ। प्रवीण भाई तुगड़िया के विचारों से सहमत हूँ। आप तो हमें जो है दिखने में भाजपा ही लग रहे हैं, भगवान को छावड़े हैं। नहीं, हम किसी पार्टी से इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अच्छा, हमें पार्टीवादी से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ कन्नौज में लोकल में आकर के जो इस कन्नौज के किसानों के हित के बारे में, समाज की समस्याओं के बारे में जो बात करेगा, हम उस नेता को पसंद करेंगे। क्या बाबा जी लगता है आपको कि बिजली खाद सही मिल रही है, अपराध नियंत्रण हुआ है, आए दिन अपराध हो रहे हैं, डकैती हो रही है, अपराध नियंत्रण हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, देखिए, अपराध तो नियंत्रण हुआ है। पिछली सरकारों से इस सरकार में अपराध नियंत्रण हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत चरम पे पहुंच गया है। हाँ, जैसे आप बताएं। अभी इस कन्नौज में रोड बन रहे हैं, आप देखें उस रोड को ऐसे हाथ से ही उखड़ जाता है। आखिर वो रोड बनने का जो पैसा है वो कहाँ चला जाता है ये पता नहीं। रोड का मानक ऐसे ही पूरा कर दिया जाता है। हमारे गांव का भी रोड है, उस पे आप आएंगे तो गारंटी है कि आप बगैर बाइक से आए हैं तो आपके कपड़े अच्छे नहीं हो सकते। हम आए उसी रोड से आए। हाँ, वो रोड खराब मिला होगा। तो हमारे गांव में भी पार्टियों के समर्थक हैं, कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है, कोई भाजपा का समर्थक है। यहाँ समाजवादी पार्टी का सांसद है, भाजपा का विधायक है, लेकिन हमारे गांव का आना का रोड इस प्रकार से आप देख ही आए हैं। क्यों बेकार पड़े हैं? यही तो भ्रष्टाचार है। जब आप लोग भाजपा का सपोर्ट करते हैं, पूरा का पूरा गांव भाजपा का है, हमें यहाँ जितने 10-12 लोग खड़े दिख रहे हैं सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं, फिर क्यों आपके गांव की स्थिति है? इस गांव में 80% लोग भाजपा को वोट देते हैं, बाकी अन्य पार्टियों में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन ये भाजपा के नेताओं की उपेक्षा है। ये तो विचार करने वाली बात है कटिया साहब। 80% वोट होने के बावजूद भी इस गांव में बेहतर सड़कें नहीं हैं। अभी मैं आ रहा था, मैंने देखा यहाँ का जो प्राइमरी है कि जूनियर है वहाँ पे पानी भरा हुआ था स्कूल के बाहर। हाँ, स्कूल के बाहर आप निकल ही नहीं सकते, रोड पे पूरा पानी सरकारी विद्यालय के बाहर। ये सही बात मैं बोल रहा हूँ? वो पूरी साल रहता है, यही पोजीशन रहती है। अच्छा। हाँ, वहाँ परमानेंटली है वो। 12 मास 30 दिन ऐसे रहता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। अच्छा, कब से वहाँ ऐसी समस्या है? समस्या तो ये परमानेंटली है, आज की कोई नई समस्या तो है नहीं, परमानेंटली समस्या है। मेरे यहाँ के प्रधान जी, मेरे यहाँ के विधायक जी और माननीय मेरे यहाँ के मंत्री जी कोई यहाँ की समस्या समाधान नहीं करते हैं। 2027 में किसकी सरकार बना रहे हैं? 2027 में मैं योगी जी को ही चाहता हूँ। हाँ, फिर भी योगी जी को? योगी जी क्यों? योगी जी अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले नेता हैं वो बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। जैसे नीचे के नेता जैसे माननीय हमारे मंत्री जी, कभी बैसाबारी की तरफ नहीं देखा, हरिजनों को गाँव को खूब देखते हैं जी, लेकिन यहाँ नहीं देखते। ब्राह्मणों को 13 रागी में खूब देखते हैं, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, बैसाबारी को कभी नहीं देखते।
ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कभी देखे नहीं, हमको हमारी मुलाकात नहीं हुई कभी। आपके गांव में बीजेपी की लीडरशिप नहीं है क्या? लीडरशिप हैं, लेकिन फिर वही बात, लीडरशिप होने से थोड़ा ना होता है। ये तो कटियारों की अपेक्षा की जा रही है। जी जी, यहाँ तो दलित रहते हैं, यहाँ भी रहते दलित भी रहते हैं, लेकिन वही बात है कि दलित होने से मतलब थोड़ा ना है। माननीय मंत्री जी जब उन दलितों को देखे तब तो। बात वो नहीं है जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये आपके गांव की सड़कें तो आप यहाँ देखो, यही ये गंदगी नहीं, देख ये लो, तो ये सब प्रधान कुछ की जिम्मेदारी है, मंत्री जी की कुछ जिम्मेदारी। नहीं सुनता कोई भी। मेरे आज तक के 15 साल के उसमें या योगी जी की और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार रह चुकी है अभी 15 साल तक, लेकिन कोई प्रधान जी के उसमें कोई नहीं कहता है। अच्छा अच्छा। जी, मतलब ऊपर के नेता तो ठीक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे कोई सुनता नहीं। अच्छा ये बता, सुब्रत पाठक कैसे लगते हैं आपको? वो पाठक जी से अपना कोई वो संपर्क नहीं है। मैं पाठक जी से हाथ जोड़ी विनती करता हूँ, उनकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छा, हमें वो पसंद नहीं। अखिलेश यादव? अब देखिए, अखिलेश यादव ऐसा है, हम उनसे कभी संपर्क नहीं रखते, तो मेरा उनसे कोई नहीं, नाता आप कन्नौज सांसद है ना? वो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं। कभी उन्होंने सांसद रहते हुए भी कभी उन्होंने इस ब्लॉक को नहीं देखा है। उन्होंने देखा है माननीय रजनीकांत को, ठीक, और वो अवर कटियार साहब है, भाजपा में आ गए, खैर अच्छी बात है। और वो बाकी नवाब सिंह यादव तो जेल में है, उनकी कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने कभी इस बैसाबारी को नहीं देखा है। और अन्य आते हैं, खूब घूमते हैं, जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ कभी नहीं देखा, सांसद जी ने भी नहीं देखा। हाँ बाबा जी, क्या लगता है आपके यहाँ की जनता किसे वोट करेगी 27 के चुनाव में? यहाँ की जनता के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बीजेपी की वापसी होती दिख रही है कि अगर- सपा का झंडा लहराएगा, सपा की साइकिल चलेगी? अगर जो सपा को जितवा देगी तो उसके खेतों में फसल पैदा होना बंद हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, ये उसकी मजबूरी है, और इसी मजबूरी के लिए भाजपा के नेता इस गांव को उपेक्षा किए रहते हैं। अच्छा। जब भी भाजपा के नेताओं को पैसे की जरूरत होगी तो इस गांव के किसी भी आदमी को मुर्गा बना के ले लेंगे। वो हमारे खिलाफ बिजली विभाग से FIR करा देंगे या कहीं ट्रैक्टर पकड़ा लेंगे। हमारे दरवाजे पानी भरा हुआ है, हम उसमें डालने के लिए मिट्टी भर के अभी लाएं तो हमारा ट्रैक्टर पकड़ लिया जाएगा, हम खनन माफिया बना दिए जाएंगे। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ और बताएं कि कहीं ना कहीं बहन जी जो हमारी मायावती जी हैं, उनकी पार्टी का आपको समापन होता दिख रहा है, क्या कारण है? क्या बहन जी को आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? अब ये जनता है और जनता उनको कुछ कमियां देखी होंगी, इसलिए उनको नकार दिया है। आप भी बताएं, बहन जी का आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? बहन जी का भी सपोर्ट करें। बहन जी हिंदुत्व की बात करें, मैं बहन जी के साथ हूँ। और अभी एक नई पार्टी आई है, आजाद समाज पार्टी जी, चंद्रशेखर रावत जी भी लाए हैं। हाँ। उसका भी समर्थन करें, युवा है, अच्छा नेतृत्व है। वो हिंदुत्व की वो भी बात करें ना। मैं ये कहाँ कहता हूँ, अच्छा, आप लोग हिंदुत्व के साथ हैं। सुनिए यार, अब विषय आपने रखा तो मैं रख रहा हूँ। माननीय अखिलेश जी के साथ मैं हो सकता हूँ। कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, 5 फावड़े वहां मारे, और मंदिर निर्माण की बात करें, मैं अखिलेश जी के साथ खड़ा होऊंगा। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, मेरा खुली बात है। अखिलेश जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप तो कृष्ण वंशज हैं, आपको कृष्ण जो जन्मभूमि को मुक्त कराना चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ पत्रकार बंधु कि ये बात मेरी माननीय अखिलेश जी तक पहुँचनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था बैसाबारी गांव, यहाँ हम पहुँचे, लोगों की हमने राय जानी। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए डिस्कवर इंडिया डिजिटल। फिर मिलते हैं किसी नई जगह नए लोगों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।